हेलो प्यारे, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे। एक बार फिर से आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स की झप्पी में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे टाइम एंड वर्क, और उसमें जो है हम आप लोगों को बारी बारी से कार्य कराना सिखा रहे थे, अर्थात हम ऐसे प्रश्न कर रहे थे जो अल्टरनेटिव पर बेस्ड हो। तो चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है, ए और बी अलग अलग एक कार्य को क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि एक कार्य आरंभ करें और बारी बारी से प्रत्येक दिन कार्य करे तो कार्य कितने दिनों में पूर्ण हो जाएगा। कहने का मतलब है कि दो पर्सन है ए और बी। ए किसी कार्य को 10 दिन में कर रहा है जबकि बी उसी कार्य को 15 दिन में कर रहा है। तो कह रहा है कि अगर दोनों जो है बारी बारी से कार्य करते हैं तो कार्य कब जो है समाप्त होगा, जबकि कंडीशन है कि ए से कार्य जो है शुरू कराया जाता है। तो चलिए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपका पहला पर्सन ए हो गया और दूसरा पर्सन जो है बी हो गया। ए के द्वारा लिया गया जो समय है वह आपका है 10 दिन और बी के द्वारा लिया गया समय है आपका 15 दिन। चूँकि समय दिया हुआ है, समय का जो है रिवर्स होता है इफिशियंसी, तो हम इफिशियंसी निकालेंगे। जब दो पर्सन होता है तो इफिशियंसी के लिए एलसीएम न लेकर के इसके समय को तिर्यक लिख लेते हैं तो आपका इफिशियंसी मिल जाता है। तो बी के टाइम को ए के सामने लिख लीजिए तो यह 15 हो गया, और जो है ए के टाइम को बी के सामने लिख लीजिए तो यह 10 हो गया। क्योंकि इफिशियंसी में अगर समान संख्या से भाग दिया जाता है और भाग चला जाता है तो हम उसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है 10 है और यहाँ 15 है, तो इसे अगर 5 से डिवाइड करते हैं तो दोनों संख्या कट जाएगी। तो चलिए इसको डिवाइड करते हैं। 5 तिहाई 15 और 5 दूना 10। कहने का मतलब है कि बी एक दिन में 2 कार्य करेगा जबकि जो है ए एक दिन में 3 कार्य करेगा। अब देखिए यहाँ पर इसलिए ए का जो है समय 10 दिन लग रहा है और बी का समय जो है 15 दिन लग रहा है, क्योंकि बी का इफिशियंसी जो है ए के इफिशियंसी से कम है। अब जब इफिशियंसी मिल गया और उसका टाइम भी मिल गया तो हम होल वर्क निकाल सकते हैं। और होल वर्क होता है अर्थात मतलब हमें कितना कार्य कराना है, यही होल वर्क होता है। तो देखिए जिसका टाइम उसका इफिशियंसी अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो होल वर्क निकल जाता है। अगर हम ए से निकालना चाहें तो ए का टाइम 10 है और उसका इफिशियंसी 3 है, तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 गुणे 3 अर्थात आपका 30 आ जाएगा। और 30 जो है होल वर्क होगा, अर्थात हमें 30 कार्य कराना होगा। अगर जो है हम बी से निकालना चाहें तो बी का टाइम 15 है और इसका जो है इफिशियंसी 2 है, तो इसको गुणा कर दीजिए तो 15 दूना 30। तो देखिए यहाँ से भी आपका होल वर्क 30 ही आ रहा है। तो आपकी मर्जी, आप किसी भी से इफिशियंसी और टाइम लेकर के होल वर्क निकाल सकते हैं। अब होल वर्क आपका मिल गया तो हमें पता चल गया कि हमें कितना कार्य कराना है। अब जो है देखिए चूंकि प्रश्न कर रहा है कि ये कार्य आरंभ करता है तो पहला दिन जो है ये कार्य शुरू किया होगा, यानी फर्स्ट डे यह जो है एक कार्य किया होगा अपने क्षमता के अनुसार। तो ए की क्षमता थी 3, तो एक दिन में जो है 3 काम किया होगा। उसके बाद जो है ए आराम करने चला गया होगा। उसके बाद जो है बी कार्य शुरू किया होगा दूसरे दिन, वह अपने क्षमता के अनुसार कार्य करेगा। तो उसकी क्षमता है एक दिन में 2 कार्य करने की, अर्थात यह 2 कार्य करेगा। इस तरह देखिए पहले दिन 3 काम हुआ, दूसरे दिन 2 काम हुआ। इस तरह 2 दिनों में जो कार्य हुआ इन 2 डेज, यह आपका हो जाएगा 3 + 2 अर्थात 5, यानी 2 दिनों में आपका काम हुआ 5। अब हमें कार्य कराना है कितना, कार्य कराना है 30। तो अब देखिए इस 5 को 30 बनाने के लिए हमें इसमें कितने से मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखिए 30 में 5 से डिवाइड कर दीजिए तो आपका 6 आ जाएगा, अर्थात इधर 6 से अगर गुणा कर देते हैं तो 30 काम हो जाएगा। तो अगर जो है 6 से इधर गुणा करेंगे तो आपको 6 से इधर भी गुणा करना पड़ेगा। तो यह आपका हो गया 6 गुणे 2 डेज, और यह इक्वल टू आपका हो जाएगा 5 × 6 अर्थात आपका देखिए 12 डेज में 30 कार्य हो गया। अर्थात जो है ए और बी अल्टरनेट काम अगर करना शुरू करें तो उन्हें कार्य को पूरा करने के लिए 12 दिनों की आवश्यकता होगी, और यही आपका जो है आंसर होगा। यदि एक प्रश्न से आपको उतना स्पष्ट नहीं हुआ हो तो चलिए एक और प्रश्न को लेते हैं। प्रश्न दिया है ए और बी अलग अलग एक कार्य को क्रमशः 9 दिन और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि एक कार्य आरंभ करे तो दोनों बारी बारी से प्रत्येक दिन कार्य करे तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। कहने का मतलब है कि ए जो है किसी कार्य को 9 दिन में पूरा कर रहा है और बी जो है उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर रहा है।
तो कह रहा है कि अगर वे लोग एकांतर क्रम में काम करें, अर्थात पहले दिन ए शुरू करें, उसके बाद दूसरे दिन बी, फिर तीसरे दिन ए, फिर चौथे दिन बी, इस तरह कार्य करना शुरू करते हैं तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, जबकि कंडीशन है कि कार्य जो जो शुरू करता है वह पोर्शन ए है। तो चलिए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए पहला पोर्शन आपका ए हो गया और दूसरा पोर्शन आपका बी हो गया। यहाँ पर देखिए ए के द्वारा लिया गया समय आपका जो है 9 डेज है, जबकि बी के द्वारा लिया गया समय आपका 15 डेज है। तो यहाँ से जो है टाइम मिला है तो हम इफिशियंसी निकाल सकते हैं। तो यहाँ देखिए 2 ही पर्सन है तो एलसीडी की कोई ज़रूरत नहीं, बी के टाइम को ए के सामने लिख देंगे और ए के टाइम को बी के सामने लिख देंगे तो इफिशियंसी निकल जाएगी। चूँकि यहाँ पर देखिए रेशियो मेथड से बना रहे प्रश्न को, तो यहाँ पर संख्या जो है एक संख्या से दोनों संख्याएं कट जा रही है, तो इसलिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 से डिवाइड कर लीजिए। 3 पचे आपका हो गया 15 और 3 तिरिके 9। कहने का मतलब है कि बी जो है एक दिन में 3 काम करेगा और जो है ए जो है एक दिन में 5 काम करेगा। चूँकि इफिशियंसी मिल गया और समय मिल गया तो हम होल वर्क निकाल सकते हैं। होल वर्क होता है जिसका टाइम उसी का इफिशियंसी। अगर ए से हम होल वर्क निकालना चाहते हैं तो ए का टाइम अर्थात 9 दिन और ए का इफिशियंसी अर्थात 5, अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो होल वर्क निकल जाएगा तो 9 45। अगर बी से निकालना चाहें तो बी का टाइम आपका 15 है और उसका इफिशियंसी 3 है, तो 15 गुणे 3 अर्थात 45। तो देखिए यहाँ भी 45 वहाँ 45, आपकी मर्जी, जिससे भी आप निकालना चाहें होल वर्क निकाल सकते हैं। अब हमें पता चल गया कि हमें कुल कार्य कितना कराना है, तो 45 कार्य कराना है। प्रश्न दिया है एक कार्य को शुरू करता है, तो जब एक कार्य को शुरू करता है तो पहले दिन जो है एक कार्य किया होगा अपने क्षमता के अनुसार अर्थात 5 काम। दूसरे दिन जो है बी ए आराम किया होगा और बी कार्य किया होगा अपने क्षमता के अनुसार, तो यह जो है 3 काम किया होगा। इस तरह देखिए 2 दिन में 5 + 3 8 काम हुआ होगा, यानी इन 2 डेज आपका काम हो गया 8। चूंकि हमें काम कराना है 45 काम कराना है, तो देखिए इस 8 में अगर मल्टीप्लाई किसी संख्या से करते हैं और 45 बनाने का कोशिश करते हैं तो नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हम 45 के करीब में जाएंगे। तो 8 में अगर हम 5 से गुणा करते हैं तो 40 हो जाएगा जो 45 के करीब होगा। अगर 6 से गुणा कर देते हैं तो यह 48 हो जाएगा जो 45 से आगे चला जाएगा। तो इसलिए हम 45 के करीब में जाते हैं। अगर जो है हम मान लीजिए कि 4 बार गुणा करते हैं तो यह ज़्यादा दूर हो जाएगा 45 से, तो हम इसके नज़दीक पहुंचने का कोशिश करते हैं। इसलिए चलिए इसमें जो है हम 5 से गुणा करते हैं, तो 5 गुणे 2 डेज, इधर भी आप 5 से गुणा करेंगे तो यह आपका हो जाएगा 8 गुणे 5। अर्थात कहने का मतलब है कि 10 दिनों में जो कार्य हुआ वह आपका 40 काम हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे शेष काम आपका बचा हुआ है 45 - 40 अर्थात 5 काम अभी बाकी है, और इस बाकी काम को पहले जो है ये ही करेगा, क्योंकि कहा गया है कि ये जो है कार्य आरंभ करता है, तो जो कार्य आरंभ करेगा उसे ही बचे हुए काम को करने के लिए मौका दिया जाएगा। अगर जो है उसके कार्य करने के बाद भी काम बच जाता है तब जो है दूसरे पर्सन को मौका दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 5 काम आपका बचा हुआ है और जो है ये एक दिन में 5 कार्य कर रहा है। अतः जो है जब एक दिन जो है ए को मौका दिया जाएगा तो वह आराम से 5 काम को कर लेगा, और इस तरह 40 प्लस अर्थात 45 काम जो है आपका पूरा हो जाएगा। अतः 10 + 1 दिनों में आपका 40 + 5 काम जो है इस तरह देखिए 10 + 1 अर्थात 11 दिनों में 40 + 5 अर्थात 45 काम आपका जो है समाप्त हो जाएगा। और चूंकि हमें 45 काम ही कराना था, इस तरह जो है अगर ए और बी अल्टरनेट काम करते हैं तो कार्य को पूरा करने के लिए उसे 11 दिनों की ज़रूरत होगी, और यही आपका जो है आंसर होगा। चलिए एक और प्रश्न को देखते हैं, और यह प्रश्न जो है पिछले 2 प्रश्न जो कराए हैं उससे इसका लेवल जो है आपका अच्छा है, तो इसलिए आप जो है प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। प्रश्न दिया है ए एक कार्य को 40 दिनों में कर सकता है और बी इसे 50 दिनों में कर सकता है। वे बारी बारी से कार्य करते हैं, वे उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे यदि ए प्रारंभ करता है। कहने का मतलब है कि ये जो है
किसी कार्य को 40 दिन में कर रहा है, बी उसी कार्य को 50 दिन में कर रहा है, अगर दोनों जो है बारी बारी से कार्य करना आरंभ करते हैं तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। कंडीशन है कि ये जो है कार्य शुरू करता है। तो चलिए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो है एक पर्सन आपका ए हो गया, दूसरा पर्सन आपका बी हो गया। ये जो है उस कार्य को समाप्त करने में 40 दिन लेता है, जबकि बी जो है उसी कार्य को करने में 50 दिन लेता है। तो यह आपका हो गया टाइम, और टाइम का रिवर्स आपका इफिशियंसी होता है। तो इफिशियंसी निकालने के लिए अगर दो पर्सन है तो एलसीएम न लिख करके अगर ए का इफिशियंसी लिखना है तो बी का टाइम को लिख लीजिए, अब बी के इफिशियंसी को लिखना है तो ए के टाइम को लिख लीजिए। तो अब देखिए इफिशियंसी में अगर समान संख्या से भाग दी जाती है, अगर वह जो है कट जाता है तो उसे सिंप्लीफाई कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 40 है और यहाँ 50 है, 10 से डिवाइड करेंगे तो दोनों संख्याएं कट जाएगी। तो ये आपका हो जाएगा 10 पच्चे 50 और 10 चौको 40। अर्थात जो है बी एक दिन में 4 कार्य करेगा, जबकि ये जो है एक दिन में 5 कार्य करेगा। और यहाँ पर देखिए ए का टाइम आपका 40 दिन लगता है, बी का टाइम आपका 50 दिन लगता है, क्योंकि ए का एफिशिएंसी अधिक है। अर्थात एक दिन में कार्य करने की क्षमता जो है ए का जो है अधिक है और बी का एक दिन में कार्य करने की क्षमता जो है वह कम है। इसलिए जो है ए का समय जो है कम लग रहा है और बी का समय ज़्यादा लग रहा है। जब हमें आपका टाइम मिल गया और उसका एफिशिएंसी मिल गया तो हम होल वर्क निकाल सकते हैं, क्योंकि होल वर्क आपका होता है जिसका टाइम उसी का एफिशिएंसी अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो होल वर्क निकल जाता है। तो आपका हो गया होल वर्क इज इक्वल टू ए का टाइम तो ए का ही इफिशियंसी, अगर बी से निकालते हैं तो बी का टाइम तो बी का ही इफिशियंसी। आप ऐसे नहीं कर सकते हैं कि ए का टाइम ले लिए और बी का इफिशियंसी ले लिए तो होल वर्क आपका नहीं निकलेगा और यह गलत हो जाएगा। या फिर बी का टाइम ले लिए, ए का इफिशियंसी ले लिए और मल्टीप्लाई कर दिए तो यह होल वर्क नहीं निकलेगा। उसी व्यक्ति का टाइम होना चाहिए और उसी व्यक्ति का इफिशियंसी होना चाहिए। तो चलिए हम बी से निकाल रहे हैं, तो बी का टाइम आपका है 50 दिन और इसका एफिशिएंसी जो है 4 है, तो 50 को आपका हो जाएगा 200, अर्थात होल वर्क आपका निकला 200। यानी हमें जो कार्य कराना है उसकी संख्या आपका है 200। अब देखिए कंडीशन है कि कार्य जो है ये शुरू करता है, तो पहले दिन जो काम हुआ होगा फर्स्ट डे वह एक किया होगा और अपने क्षमता के अनुसार किया होगा। तो एक ही क्षमता है एक दिन में 5 कार्य करने की, अर्थात 5 काम हुआ होगा। उसके बाद जो है ये आराम करने लगा होगा और बी जो है दूसरे दिन काम किया होगा और बी अपने क्षमता के अनुसार कार्य किया होगा। अर्थात जो है बी एक दिन में आपका काम कर सकता है 4 काम, अर्थात जो है दूसरे दिन 4 काम हुआ होगा और पहले दिन 5 काम हुआ होगा। तो इस तरह जो है इन 2 डेज यानी 2 दिनों में जो कार्य हुआ होगा वह आपका 5 + 4 अर्थात 9 काम हुआ होगा। अब जो है हमें इसको जो है इस 9 को 200 बनाना है, तो कितना से गुणा करें कि 200 बन जाए। तो इसमें जो है कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसका मल्टीप्लाई कर दे तो 200 बन जाए, अर्थात होल वर्क के बराबर हो जाए। तो हम जो है अब होल वर्क के करीब में जाएंगे। तो होल वर्क के करीब में जाने के लिए अगर जो है इसमें हम 22 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका 22 × 9 अर्थात 198 हो जाएगा, जो 200 के काफ़ी नज़दीक होगा। और इस तरह जो है हम दोनों पक्ष में 22 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 22 × 2 डेज इक्वल टू आपका हो जाएगा 9 × 22, अर्थात आपका हो जाएगा 9 दूना 18 का 8 करिए 9 दूना 18 1 19, अर्थात 198 काम जो है 44 दिन में हो जाएगा। अब यहाँ देखिए कितना काम बचा हुआ है, इसे जानने के लिए होल वर्क में से जितना काम हुआ है उसे घटा देंगे तो 200 - 198 अर्थात 2 काम अभी बाकी है और यह बचा हुआ कार्य उसी को दिया जाएगा जो कार्य की शुरुआत की होगी। तो ये जो है कार्य को शुरू किया है, तो ये जो है इस कार्य को करेगा। तो यहाँ पर देखिए चूँकि हम जानते हैं कि वर्क बराबर होता है टाइम इनटू एफिशिएंसी, तो यहाँ पर हमें निकालना है कि 2 कार्य को करने में ए के द्वारा कितना समय लिया गया है। तो यहाँ पर पक्षांतर कर लीजिए, तो टाइम बराबर आपका हो जाएगा, यहाँ पर देखिए वर्क के नीचे इफिशियंसी चला जाएगा, अर्थात W/E यानी हो गया आपका
टाइम बराबर वर्क बटा इफिशियंसी, और चूंकि हमें टाइम निकालना है ए का, तो टाइम ऑफ ए इक्वल टू हो जाएगा बचा हुआ काम अर्थात 2, और इफिशियंसी कितना है, तो इफिशियंसी ए का है आपका 5, अर्थात जो है अगर 2 कार्य कराना हो तो ए को जो समय देना होगा 2/5 दिन देना पड़ेगा, और पहले जो समय लगा है तो 44 दिन लगा है, यानी 44 दिनों में आपका काम हुआ है 198, और अभी 2 काम बाकी है, तो दो काम को करने में जो समय लिया गया है ए के द्वारा वह 2/5 दिन है, और पहले से यहाँ पे 44 दिन पड़ा हुआ है। इस तरह देखिए आपका जो काम हुआ वह आपका 198 + 2 हो गया, तो इस तरह देखिए 44 सही 2/5 दिनों में आपका 200 काम हो जाएगा, और इस तरह जो है ए और बी अल्टरनेट काम करते हैं तो उन्हें 44 से 2/5 दिनों की आवश्यकता होगी, और यही आपका आंसर होगा। चलिए इसी लेवल के एक और प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया है ए और बी अलग अलग कार्य करते हुए एक कार्य को क्रमशः 9 दिन और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ए से आरंभ करते हुए वैकल्पिक रूप से कार्य किया जाए तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। कहने का मतलब है कि ए किसी कार्य को 9 दिन में कर रहा है और बी उसी कार्य को अकेले करता है तो 12 दिन लगता है। तो जब दोनों मिल करके अल्टरनेट कार्य करते हुए कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, अर्थात यदि पहले दिन ए कार्य करता है और दूसरे दिन बी करता है, फिर तीसरे दिन ए करता है, चौथे दिन बी करता है, तो इस तरह कार्य को करते हुए कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। यहाँ पर जो है पहला पर्सन आपका ए है और दूसरा पर्सन आपका बी है। ए के द्वारा लिया गया जो समय है वह आपका दिया हुआ है 9 डेज, जबकि बी के द्वारा लिया गया जो समय है यह आपका है 12 डेज। यहाँ पर जो है हम इफिशियंसी निकालेंगे, तो जब 2 व्यक्ति हैं तो यहाँ पर जो है हमें एलसीएम लेकर के इफिशियंसी निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ए का इफिशियंसी निकालना चाहते हैं तो बी के टाइम को ए के नीचे रख दीजिए, तो यह आपका हो जाएगा 12। अगर बी का इफिशियंसी निकालना चाहते हैं तो ए के टाइम को बी के नीचे रख दीजिए, तो यह हो गया 9। अब इफिशियंसी यह आपका 12 और 9 है। अगर यह समान संख्या से कट रहा है, इसे काट ले रही है, तो यह देखिए 3 से कट रहा है और आपका 12 भी कट है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो यह आपका हो जाएगा 4 बार में यहाँ भाग जाएगा और यहाँ आपका 3 बार में भाग चला जाएगा। कहने का मतलब है कि बी अगर कार्य करता है तो एक दिन में 3 ही काम कर पाएगा, और जो है ए अगर काम करता है तो एक दिन में 4 ही काम कर पाएगा। तो अब हमें इफिशियंसी मिल गया, तो अब निकालेंगे होल वर्क। होल वर्क का मतलब होता है संपूर्ण कार्य, अर्थात हमें कितना कार्य कराना है। तो इसके लिए हम जो है जिसका टाइम उसका इफिशियंसी से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो होल वर्क मिल जाता है। तो अगर ए का टाइम ले रहे हैं तो ए का इफिशियंसी भी लेना पड़ेगा, तब होल वर्क निकलेगा। नहीं तो बी का टाइम ले रहे हैं तो बी का इफिशियंसी लेना पड़ेगा, उसका मल्टीप्लाई करेंगे तब होल वर्क निकलेगा। ये नहीं कि हम ए का जो है टाइम लिए और बी का इफिशियंसी लिए और मल्टीप्लाई कर दिए तो होल वर्क निकल जाएगा। ऐसे करेंगे तो प्रश्न गलत हो जाएगा। तो चलिए हम ए से होल वर्क निकालते हैं। तो ए का टाइम आपका है 9 डेज और इफिशियंसी आपका है 4। इस तरह जो आपका होल वर्क आया यह आपका आया 36। कहने का मतलब है कि हमें पता चल गया कि इन दोनों के द्वारा अल्टरनेट काम कितना कराना है, अर्थात जो है 36 कार्य कराना है। तो यह अब जो है हम क्या करेंगे कि अब प्रश्न में दिया है कि ए कार्य शुरू करता है, तो अब ए को बारी बारी से मौका देंगे और बी को बारी बारी से मौका देंगे। तो चलिए पहले दिन जो है फर्स्ट डे ए कार्य करेगा और अपने क्षमता के अनुसार करेगा, तो इसकी क्षमता है एक दिन में 4 कार्य करने की। और उसके बाद ए आराम करने चला जाएगा, फिर बी आएगा और बी जो है दूसरे दिन काम करेगा और इसकी जो है क्षमता है एक दिन में 3 कार्य करने की। इस तरह है 2 दिनों में जो है ए और बी के द्वारा अल्टरनेट कार्य करते हुए आपका 4 + 3 अर्थात 7 हुआ। चूंकि हमें कराना था तो इस 7 में से मल्टीप्लाई कर दे कि 36 आ जाए, तो ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो आपका 7 में मल्टीप्लाई करके 36 बनाया जा सके। इसलिए हम 36 के करीब में जाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अगर 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 7 × 5 = 35 हो जाएगा, जो 36 के काफ़ी करीब होगा। तो अगर यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरे पक्ष में भी आपको 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 2 × 5 डेज
और यह हो जाएगा 7 इंटू 5 अर्थात आपका हो जाएगा 10 दिनों में जो है काम आपका होगा 35 काम हो जाएगा। तो बचा हुआ जो काम होगा, अब यहाँ यह निकालने के लिए टोटल कार्य में से हुआ काम को घटा लेंगे तो 36 माइनस 35 अर्थात एक काम आपका बाकी रह जाएगा। और यह काम को करने के लिए मौका मिलेगा ए को, क्योंकि ए से कार्य शुरू कराया जाता है तो जो पहले आएगा उसी को मौका दिया जाएगा। अगर उससे काम बच जाता है तब जाकर दूसरे पर्सन को मौका दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 10 दिनों में 35 काम हो चुका है और एक काम बाकी है, तो एक काम को जो है ये अपने क्षमता के अनुसार करेगा। तो चूंकि हम जानते हैं कि वर्क बराबर आपका होता है टाइम इंटू इफिशियंसी। अब देखिए हम यहाँ से निकालने का कोशिश करेंगे कि एक काम को करने में एक के द्वारा लिया गया समय कितना होगा। तो यहाँ से अगर टाइम निकालना है तो आपका होगा टाइम इज इक्वल टू आपका हो जाएगा वर्क अपॉन इफिशिएंसी। अब यहाँ देखिए चूंकि हमें टाइम ऑफ एक ही टाइम निकालना है एक काम को करने में, काम कितना है तो 1 है और आपका जो है क्षमता एक ही कितना है तो 4 है। कहने का मतलब है कि अगर ये जो है 1/4 दिन का समय दे देता है तो एक कार्य जो है समाप्त हो जाएगा। और पहले से जो है आपका 35 कार्य हो चुका है 10 दिनों में, अर्थात 10 प्लस 1/4 दिन अगर लगा दिया जाए तो 10 दिन में आपका काम हुआ था 35 और एक दिन में काम हुआ 1/4 दिन में काम हुआ 1। अतः इस तरह आपका 10 सही 1/4 दिनों में आपका काम हो गया 36। और चूंकि टोटल कार्य 36 ही था, इस तरह जो है ए और बी अल्टरनेट कार्य को करते हुए 10 सही 1/4 दिनों में कार्य को समाप्त कर देंगे और यही आपका जो है आंसर होगा। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।